बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर बीजेपी की आज बैठक बुलाई गई है। लोकसभा प्रत्याशियों की आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी 11 उम्मीदवार शामिल होंगे। लोकसभा उम्मीदवारों के साथ आज बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के सभी 11 उम्मीदवार शामिल होंगे। चुनाव रणनीति पर मंथन होगा, मंत्रियों की भी बैठक होगी, कई समितियों की भी आज बैठक होगी। बड़ी खबर हम आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद बीजेपी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी 11 प्रत्याशी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में चुनाव रणनीति पर मंथन होगा, मंत्रियों की भी बैठक बुलाई गई है, साथ ही कई समितियों की भी बैठक बुलाई गई है। इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, प्रत्याशियों के नाम आने के बाद आज सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या कुछ बात निकलकर सामने आ सकती है इस बैठक के बाद? देखिए, साफ तौर से बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर, अपनी काम को लेकर कि हाँ, अपने चुनाव को किस तरीके से सक्सेस करते, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों पे हमेशा नाम रहा है बीजेपी का। और देखिए, आज की जो बैठक होगी उसमें जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, उनको सबको बैठाया जाएगा। और सबसे पहले देखिए, जो मोदी गारंटी है, जो वादे किए गए हैं लोगों से, उनको चुनिंदा वादों को जो है उसको गिनवाया जाएगा, कनेक्टिविटी को बताया जाएगा। और जब वो आंकड़े पूरे जब अपने सदन में रखा जाएगा तो कोई सवाल ना रहे, इस पे बातचीत हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए, लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे से ही पूरा चुनाव लड़ा भी जा रहा है। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी के चेहरे से विधानसभा चुनाव भी लड़ा गया, इसके बाद अब लोकसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे से ही लड़ा जा रहा है। लोग प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसका चेहरा देख के वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन तीन चीजों को देखा जाए तो क्या रणनीति बननी है, किन रणनीति पे क्या काम होना है, और एक 90 विधानसभा में 90 लोगों को किस तरीके से अलग अलग काम करना है, फिर 11 लोकसभा क्षेत्र को किस तरीके से कंप्लीट करना है। क्योंकि एरिया को बांट कर ही काम करेंगे तो लोगों तक, घर घर तक पहुंच पाएंगे। और कार्यकर्ता हैं जो हैं, जो विधायक और मंत्रियों के कंट्रोल में है, उनको किस तरीके से अपने उपयोग में लेना है, इन चीजों पर रणनीति बनेगी। क्योंकि देखिए, हर घर में प्रत्याशी को पहुंच पाना, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो सबके घर घर पहुंच जाना, डोर टू डोर कैंपेनिंग करना बहुत मुश्किल है। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग न करके हम किस तरीके से उस को कवर किया जा सकता है, इन चीजों पे भी बातचीत होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किन चीजों को लेकर कठिनाइयां आ रही हैं चुनाव में, उन चीजों को भी लेके बातचीत हो सकती है। जी, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि बीजेपी ने अपने सभी 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करूं कि बीजेपी ने अपने जितने भी प्रत्याशी हैं उनका नाम तो घोषणा कर दिया है, मगर कांग्रेस है बहुत सोच समझ के और चीजों को आस्ते से करना चाह रही है। क्योंकि देखिए, साफ तौर से सत्ता में जो सरकार है, कहीं ना कहीं उसका डर कांग्रेस को अभी भी है कि किस तरीके से कांग्रेस हम रणनीति बनाए या किस विपक्ष को हम सामने खड़ा करें जो आराम से हमको जिता सकता है। तो उसके देखिए, उसके रणनीति के लिए लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है। देखिए, और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के जो बड़े चेहरे में से एक है, वो खुद दिल्ली गए हैं, तो माना जा सकता है कि 1-2 दिन में ही नाम घोषणा हो जाएगा, या फिर ये भी माना जा सकता है कि आज शाम तक कांग्रेस अपने नाम का घोषणा कर सकती है। क्योंकि देखिए, मंथन बहुत जोरों से चल रहा है, और 1-2 जो सीट है, 11 में 1-2 जो सीट है, जैसे भूपेश बघेल
चुनाव खुद लड़ना चाह रहे हैं लोकसभा का, तो ये माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक दो सीट पहले से तय है कि किसके विरुद्ध कौन लड़ेगा। तो विजय बघेल के सामने भूपेश बघेल खुद लड़ना चाहते हैं, तो अब दिल्ली में जो बैठक हो रही है कांग्रेस की, उसमें चीजें सामने आएंगी। लगातार वहां बैठक चल रही है दिल्ली में, और एक रणनीति के तहत कि कौन किसके सामने लड़ सकता है। देखिए, आज पूरे देश भर में चुनाव है, सिर्फ छत्तीसगढ़ का फोकस नहीं है कि छत्तीसगढ़ में से फोकस कर ले, क्योंकि 11 लोकसभा क्षेत्र है, वो इम्पोर्टेंट है 11 लोकसभा क्षेत्र, मगर उसके अलावा सबसे ज्यादा जो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा। जी, पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव इस पूरे खबर पर जुड़े हुए थे।